हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पे। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 3 देखने वाले, मोशन इन अ प्लेन। अगर ओल्ड सिलेबस में देखा जाए तो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोल के चैप्टर था, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। कंटेंट नियर अबाउट लिसे में थोड़ा सा सर्कुलर मोशंस का पार्ट इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, थोड़ा सा लास्ट एंडिंग में है, वो जो 12th में पढ़ते थे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले बच्चे मोशन इन अ प्लेन का फर्स्ट नंबर का लेक्चर। इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मोशन होता क्या, मोशन मतलब क्या है। तो इस बात से हम लोगों को पता ही लगेगा कि मोशन जो होता है उसके बारे में, चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, मतलब हम लोग जो पोजीशन चेंज करते हैं, है ना, चेंज इन द पोजीशन। देखो डिफाइन लिखूंगा मैं, चेंज इन द पोजीशन। ठीक है, पोजीशन चेंज होना मतलब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, पहले यहां पे कुछ लिखा है जैसे कि x1 इज इक्वल टू 1 मीटर पे था। ठीक है, बाद में इस पोजीशन मैंने चेंज कर दी इस ऑब्जेक्ट की, यहां ये ऑब्जेक्ट यहां गया, अब x इज इक्वल टू 4 मीटर पर गया। कुछ टाइम t इज इक्वल टू 0 था, अब टाइम इज इक्वल टू 3 मीटर पर चला गया, मतलब 3 सेकंड में। तो ये चीज नहीं, अपनी पोजीशन सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन उसने चेंज की है, इसलिए चेंज इन द पोजीशन आप लोग लिख सकते हैं, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब टाइम के हिसाब से हम लोग यहां पे विथ टाइम, है ना, नाउ देन इट इज कॉल्ड द मोशन, ऐसे लिख सकते हैं विथ टाइम। मतलब ये बोल रहा हूं कि चेंज द पोजीशन, पोजीशन चेंज करना चाहिए एक जगह से और वो सराउंडिंग के हिसाब से, इसको मोशन कहेंगे। मोशन एक्चुअली बच्चों यहां पे हम लोग एग्जांपल के थ्रू पढ़ने वाले, जैसे कि इस मार्कर को मैं ऊपर फेंक रहा हूं। ठीक है, कोई गड्डी कार, जैसे कि बक्सा था, एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है, एक जगह से दूसरे जगह। फ्लाइट, हवा में उड़ना, बैडमिंटन खेलते हैं, या हम लोग बैट्समैन की बॉल जब ऊपर जाती है तब कौन सा मोशंस होता है। तो ये मोशंस के अलग अलग टाइप्स आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक्चुअल में बच्चों जो मोशंस है, मोशन को डिस्क्राइब करने वाला है अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं 1D, यहां पे 2D एंड देन 3D। ठीक है, इसी को बच्चों 1D को रेक्टिलिनियर मोशंस कहा जाता है, या लीनियर मोशन भी, रेक्टी है ना, लीनियर मोशन। इसी को भैया स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह सकते हैं आप लोग, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, इसी को लीनियर मोशन भी, सर कितना नाम दोगे, लीनियर मोशन भी कह सकते हो। जैसे कि हमारी गड्डी है और ये गड्डी चल रही है ऐसे, ये कार है हमारी, जुम आगे बढ़ के यहां पे चलेगी भैया, तो ये होगा हमारा 1D, क्योंकि भैया ये एक्स एक्सिस के थ्रू जा रही है, या हो सकता है वाई एक्सिस के थ्रू भी हो सकता है। जैसे कि ये मार्कर ऊपर से छोड़ दिया मैंने, वाई एक्सिस या ऊपर लेके जा रहा हूं, तो कोई भी एक मोशन होना चाहिए एक, जैसे कि हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस बोलते हैं, तो ये अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है भैया, ये अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इधर है तो माइनस निगेटिव एक्स एक्सिस हो सकता है। मतलब ये 1D में, मतलब एक ही डायमेंशनल मोशन है, 1 डायमेंशन में यहां पे मोशंस हो रहा है, उसको 1D डायमेंशन कहेंगे। सर सेकंड डी मोशन बताओ। ठीक है, हम लोग एक ना 1D और 2D ही पढ़ेंगे, 3D का डायमेंशन हम लोग, जैसे कि केमिस्ट्री में आप लोग जो मोशंस होता है डायटोमिक, ट्राइटोमिक, पता है ना आप लोगों को, तो वो वहां पे होंगे। ठीक है, हम लोग यहां पे फिजिक्स में 3D के ऊपर ज्यादा डिस्कशंस करते नहीं, तो भी मैं एग्जांपल आपको बताने वाला हूं। तो 2D डायमेंशंस क्या होते हैं, जो डायमेंशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाँ एक क्रिकेटर है, इस क्रिकेटर ने इस बॉल को ऐसे गेंद मारी, सिक्सर मार रहा, ये ग्राउंड सरफेस है आपका, ठीक है, ग्राउंड है भैया, और एक सिक्सर मार दिया कुछ एंगल पे ऐसे। आपको पता होना चाहिए सबसे कोई भी चीज, अगर आप लोग सबसे ज्यादा दूर जाना चाहते हो तो ये एंगल है ना 45 डिग्री होना चाहिए,
मैं बताऊंगा आपको क्यों, इसका रीजन। सबसे ज्यादा रेंज इसी की होती है। अगर आपकी गेंद सबसे ज्यादा दूर जाना चाहते हो तो इस बैट्समैन को फिजिक्स पता होना बहुत जरूरी है। अगर उसने 45 डिग्री पे जूम ऐसा मार दिया तो 600% जाएगा। समझे क्यों, इसका रीजन पढ़ेंगे। चलो, इस गेंद को ऐसे फेंकने के बाद यहां पे गेंद आ गई, तो देखो ये गेंद आगे जा रही है। इस एक्सिस को हमने कहा है वाई एक्सिस और इस एक्सिस को एक्स एक्सिस। सही है बच्चों। मुझे बताओ, ये बॉल आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है ना। देखो इधर जा रही मतलब ऊपर भी जा रही, आगे भी जा रही, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस भी है, अलोंग द वाई एक्सिस। मतलब कितने एक्सिस हो गए, 2 एक्सिस। तो इसलिए हम लोग 2D डायमेंशंस कहते हैं। यहां पे आ गया तो ये आगे भी जा रही है और अब ये नीचे उतरना चालू तो नीचे उतर रही। देखो जूम अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। यहां आ गई तो ये देखो इधर ऊपर जा रही थी, इधर नीचे उतर रही, अलोंग द वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस है वो आगे आगे जा रही। मतलब भैया हमारी जो बॉल है, ये बॉल 2D डायमेंशंस कर रही है। यहां पे कितने डायमेंशन, 2D। एक तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये इसका रिजल्टेंट फोर्स है भैया, ये इसका रिजल्टेंट है। ठीक है ना। 2 कंपोनेंट में, कंपोनेंट कैसे बांटते पता है ना, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा। जैसे कि यहां पे देखो ये थीटा है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया एक्स का, एक्स यू या यू कॉस थीटा अलोंग द यू एक्स एक्सिस। अलोंग द वाई एक्सिस देखो जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा कंपोनेंट होता है। ठीक है ना। तो ये होगा हमारा यू, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये रिजल्ट है उसका। मतलब जैसे कि किसी बंदे ने मुझे यहां पे खींचा ऐसे 5 न्यूटन से, एक बंदा इधर 5 न्यूटन से, मैं ना इधर जाऊं ना इधर जाऊं, बीच में से ऐसे आपकी तरफ आ जाऊं। एक्चुअली इधर देखो मेरी हाथ तो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो मुझे किसी ने 5 न्यूटन इधर खींचा तो मैं इधर खींचते जाऊंगा अंदर, ऐसे खींचूंगा। ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। रिजल्टेंट है, नेट फोर्स इधर है, इसलिए ये चीज यहां से जा रही है, या नेट वेलोसिटी, यू नेट बोलो, हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं। तो बात समझ में आ रही। अब देखो कोई चीज, हमारे घर पे टेबल फैन होता है, ऐसे घूमता है, ठीक है। देखो यहां पे ये, यहां इसे जा रही, यहां पे ये वेलोसिटी, मतलब देखो ये अलोंग द वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहां पे वाई एक्सिस है, यहां पे एक्स एक्सिस है। मतलब ये भी 2D डायमेंशन और ये भी 2D डायमेंशन का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अब 3D देखो, हम लोग पतंग उड़ाते हैं हवा में, तो ये कैसे भी जा सकता है भैया, है ना। ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे एक्स वाई जेड कोई भी एक्सिस में जा सकता है। ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग 3D, या कोई इंसेक्ट फ्लाइट करता है ना, इंसेक्ट छोटे छोटे कीड़े हवा में उड़ जाते हैं भैया, वो 3D डायमेंशन का एग्जांपल देने वाले। हम लोगों को आज पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन एंड 2D डायमेंशंस के ऊपर एग्जांपल। रेक्टिलिनियर मतलब जो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, लीनियर हो, एक ही डायरेक्शन, भले वो एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, जेड एक्सिस, कोई भी एक्सिस हो सकता है, लेकिन ये है ना, ये जो कोई तो एक एक्सिस होना चाहिए। तो इसी को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हैं। दिखाई दे रहा भैया, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। तो ये हो गया मोशन। मोशन के आपको बता दिया मैंने, 3 टाइप्स हो सकता है, रेक्टिलिनियर मोशन, 2D डायमेंशन, 3D डायमेंशन। इसमें हम लोग ने क्या भैया, रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशंस पढ़ने वाले। कौन से मोशंस पढ़ने वाले हैं बेसिकली, एक पढ़ने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशंस पढ़ेंगे आज। दूसरी चीज पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल, मतलब इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशंस पढ़ेंगे। और जो थर्ड है इस चैप्टर में वो है सर्कुलर मोशन। ऐसे 3 मोशंस के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करना है। आगे चल के गलती से आप लोग 12 पढ़ना चाहते हो तब रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ते हैं। कौन से, रोटेशनल, ठीक है, डायनामिक्स। इसमें है ना हम लोग भैया रोटेशन, रोटेटिंग होना बॉडी, रोटेटिंग बॉडी पढ़ते हैं हम लोग इसमें। इसके बाद में रोलिंग मोशंस पढ़ते हैं, रोलिंग मोशन भी पढ़ते हैं। रोलिंग मतलब आगे जाना, है ना, सर्कुलर जाते जाते आगे, मतलब कोई पार्टिकल अपनी ही जगह पे रहते हैं और कुछ सर्कुलर मोशन करते हैं, इसको रोलिंग मोशन। और रोटेट होना मतलब जैसे कि इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, देखो ये रोटेट,
तो ये रोटेशन भी, रोटेटिंग बॉडी क्या है पढ़ने वाले, इतने शॉर्टकट में तो नहीं समझाऊंगा मैं। रोलिंग मोशन भी पढ़ना है, ऐसे बहुत सारे टाइप के, सर्कुलर मोशन, एंगुलर चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें अगले साल आपको मिलने वाली। तो इसीलिए अगर इस रोटेशनल डायनामिक को अगले साल आपको समझना है तो इस चीजों को समझना जरूरी है, नहीं तो यहां पे आके बोलेंगे यार क्या दिमाग खा रहा है मास्टर ये, तो ये नहीं समझा इसलिए वो नहीं समझेगा। तो आपका ये 12 का बेसिक है। 12 के लिए ये चैप्टर पहले बेसिक कलेक्शन करना यहां पे, और यहां पे यूटिलाइजेशन करना, ये काम करने वाले। तो कुछ टर्म्स होंगे मोशंस के बारे में, उसको हम लोग थोड़ा सा यहां पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। आपके बुक्स में कुछ डिफाइंस अलग होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे समझा के देना है, लेकिन मेरी जो डिफाइन होगी भैया वो स्टैंडर्ड लेवल पे डिफाइंस होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब क्या है सर, बुक्स क्या स्टैंडर्ड नहीं है क्या? है, बिल्कुल है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं किसी को नाम नहीं रख रहे, लेकिन बता रहा हूं आप लोगों को सही 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 चीजें क्या क्या है इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़नी है। चलो थोड़ा सा कैमरा सेटअप करने दो मुझे। ओके, तो चलो बच्चों, सबसे पहले कुछ टर्म्स होंगे हमारे लिए। सबसे पहली टर्म्स है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक चीजें हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके साथ में हम लोगों को डिस्टेंस भी पढ़ना है, या पाथ लेंथ बोलो, पाथ लेंथ बोलो, या उसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप लोग। पाथ लेंथ बोलो या डिस्टेंस बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है, सेम टू सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये 1 नंबर, जानबूझकर लिख रहा हूं भैया मैं आपको 2 नंबर, ठीक है, कंपैरिजन करके पढ़ाने वाला हूं आपको। एक्चुअल में इसकी डिफाइन आपके बुक्स में कुछ अलग दी है, मुझे पता है, तो मैं थोड़ा सा अलग लेवल पे देना चाहता हूं, ठीक है। यहां पे लिखूंगा मैं, आप लोगों ने ऐसे पढ़ी होगी, देखो शॉर्टेस्ट है ना, डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस, इनिशियल, देखो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन मत लिखना, शॉर्टेज डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस इनिशियल, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल, या फ्रॉम दी लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन कहां से, इनिशियल टू फाइनल का, या इनिशियल फ्रॉम टू फाइनल, ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम, शॉर्टेज डिस्टेंस होना चाहिए, इनिशियल टू फाइनल का डिस्टेंस ही है, इनिशियल टू फाइनल का डिस्टेंस। ओके, यहां पे जो डिफाइन होगी हमारे लिए ये होगी एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, है ना, ट्रैवल बाय पार्टिकल, है ना, ट्रैवल बाय पार्टिकल इज कॉल्ड एज अ पाथ लेंथ। देखो ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, ये एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल कैसे किया, मतलब क्या सर, समझा दो। अब मुझे बताओ, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको ये डिफाइन जैसे वर्ड होंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ऐसे लिख सकते हो, लिखना है तो ठीक है। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग कभी भी ध्यान में रखना है कि जैसे कि आपको एक्स और ये वाई एक्सिस है, हम लोग कभी भी ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसे कि एक चीज है मेरे पास यहां पे ए जगह पे, और इसका जो डिस्टेंस है x1 माना है, और टाइम t1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, 0 टाइम पे यहां पे। बाद में मैंने क्या किया कि इसी चीज को यहां लेके गया कुछ ही देरी के बाद, और इसका जो डिस्टेंस है भैया ये जो है ये होता है x2, क्योंकि हम लोग कोई भी डिस्टेंस कहां से गिनते हैं, ओरिजिन से। तो ये चीज यहां तक गई, मैंने इसको ऐसा लेके गया हूं मैं, ठीक है। तो हम लोगों को यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने का शॉर्टेस्ट तरीका कैसे, एक तो इसको डेल एस से दिखाओ, ठीक है, ओके। दूसरी बात, एक तो इसको डेल एक्स से, और ये क्वांटिटी कौन से बात करेंगे हम लोग, तो कैसे निकालोगे, x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर। सर ये वेक्टर क्यों लिख रहे, क्या जरूरत है, इसके पहले मैथमेटिकल मेथड चैप्टर इसलिए पढ़ाया मैंने, ठीक है। मतलब आप लोगों को देखो इनिशियल कितना है भैया, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहां से डिस्टेंस गिननी है, तो यहां तक ही गिननी है, मेरी बात समझ रहा है ना। इनिशियल फ्रॉम टू फाइनल, यहां से यहां तक गिननी है, यहां से यहां तक। तो आप बोलेंगे सर x2 इनिशियल से फाइनल डिस्टेंस ये है, उसमें से ये माइनस करो, ऑटोमेटिकली डिस्टेंस मिल जाएगा। सर ये वेक्टर क्यों लिख रहे हैं, इसका सिंबल ठीक है समझ में आएगा, क्योंकि भैया डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों सर,
वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका आप लोगों को डिस्टेंस ही बनाना पड़ेगा। मतलब जैसे कि ये अगर 5 मीटर है और ये 2 मीटर है तो आपको 3 मीटर, इससे काम नहीं चलेगा। उसको बोलना पड़ेगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब 3i लिख सकते हैं। आई कैप क्यों लिखता है पता है ना आप लोगों को? जैसे कि एक्स के लिए i, y के लिए j, z के लिए k, ये यूनिट वेक्टर से आपको। तो 3i का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड जो मेजर कर रहे हैं वो है आपका कौन सा? 3 मीटर इतना है। और i मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये दिखाने का काम करेगा। भैया मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे लेक्चर मैंने देखे कि डिटेल्स में नहीं है। डिटेल्स नॉलेज होना, गेन करो भैया। 11 का ईयर है, जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करो। अगर आप लोग 12th में टिकना चाहते हो, कुछ एग्जाम देना चाहते हो तो मेरी बात समझ में। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंस है। इसके लिए क्या है? डायरेक्शन इंपॉर्टेंस है। हाँ, क्यों आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट होगी, सिंपल सी बात है, दोनों के लिए एसआई यूनिट डायमेंशन सेम होते हैं, ठीक है। लेंथ है भैया मीटर, सीजीएस यूनिट इसकी सेंटीमीटर, और डायमेंशन जो होगी मास लेंथ है ना यहाँ पे टाइम 0, ये होगी इसकी एसआई यूनिट। ये स्केलर क्वांटिटी क्या वेक्टर है? वेक्टर। एसआई यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट के ये है, ठीक है ना। लेंथ है ओनली, मास नहीं है, टाइम नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके सर, अब पाथ लेंथ के बारे में सबसे पहले ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। मतलब पाथ के ऊपर मतलब शॉर्टेड और इनिशियल पोजीशन पे, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। इसका एसआई यूनिट सेम है भैया, मीटर है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, और डायमेंशन ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम है, क्योंकि ओनली ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर है। मतलब इसको खाली मेजर करना पड़ता है। अब कैसे? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, देखो। टोटल या पाथ लेंथ को बोलते हैं एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एज द पाथ लेंथ। अब देखो यहां पे किसी ने कहा है बता दो सर कि एक्चुअल पाथ कैसी होती है। जैसे कि एक कार थी मेरे पास, ये कार यहां से चढ़ रही है, पहले यहां से यहां गई, ठीक है ये, और ये जो डिस्टेंस था ये था समझो हमारे पास 10 मीटर। कुछ देरी के बाद ये कार आ गई भैया वापस यहां पे, कितने दूर आ गई? तो ये आ गई मतलब 5 मीटर पे आ गई, ठीक है। किसी ने कहा कि चलो सर इसका पाथ लेंथ या डिस्टेंस निकाल दो मुझे, तो मैंने बोला डिस्टेंस निकालने का तरीका जो होता है एक्चुअल पाथ, कहां से कहां गई? ए से बी तक गई, बी से सी तक आ गई। मेरे बात समझ में आ रही? तो आप लोग क्या करोगे? ए बी प्लस बी से, तो आप बोलेगे 10 + 5 यहां पे 15 मीटर। यहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे नहीं डिपेंड कर रही है, मतलब एक्चुअल पाथ जो है ये 15 मीटर चढ़ रही है। और किसी ने कहा कि चलो सर यहां पे डिस्प्लेसमेंट बता दो आप। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट होती है भैया इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल कितना है यहां पे? तो यहां से यहां गिनना है। तो आप क्या करोगे? 10 में से -5 करोगे तो 5 मीटर, मतलब यहां से यहां आप लोग जो चले ये होगा शॉर्टेड डिस्टेंस। देखो शॉर्टकट डिस्टेंस, जैसे कि मैंने बोला कि मैं 10th फ्लोर पे रहता हूं फ्लैट में, ठीक है। आपको यहां से रूम के बाहर निकलने, हॉल से बाहर निकलना है, बाद में आपको यहां से स्टेप बाय स्टेप नीचे जाना है। तो आप क्या करोगे? स्टेप बाय स्टेप नीचे जाओगे, ठीक है। और किसी ने कहा कि शॉर्टकट डिस्टेंस, यहां से विंडो से जंप मारो, ये होगा शॉर्टकट डिस्टेंस। मर जाओगे भैया, ऐसा मत करना। मैं बोल रहा हूं वो होगा डिस्प्लेसमेंट, यहां से डायरेक्टली जंप मारना, और जो एक्चुअल पाथ जो चल रहे उसको डिस्टेंस कहेंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ स्केलर क्वांटिटी, दोनों की यूनिट एंड डायमेंशन सेम है। इसको शॉर्टेड डिस्टेंस, दिमाग में इतना वर्ड डालो शॉर्टेड डिस्टेंस, और ये एक्चुअल डिस्टेंस, ये 2 वर्ड जिसके दिमाग में आ गए भैया वो माला माल हो गया। बस 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 जिनको ये वर्ड समझ में आ गया, एक्चुअल डिस्टेंस और शॉर्टेड डिस्टेंस, खत्म खिस्सा इन दोनों का। सबसे मेन एक बात है भैया, सबसे मेन यहां पे रिलेशन आता है आपको डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है।
एक रिलेशन होता है कि इसके लिए ऑप्शन भी दिए जाते हैं आपको, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ऑप्शन होते हैं। डिस्टेंस, इनका रिलेशन होता है कैसे, अब देखो, एक तो इक्वल टू हो सकता है क्या, मतलब ऑप्शन से ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो इनका ये हो सकता है, एक ये दिया है, एक ये और ये और ये के, इसमें से कौन सा आंसर होगा? आपको क्या लगता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है क्या? देखो इस कंडीशन में, अब देखो मैंने पूछा मेरी ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया है, तो ए से बी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा वही, क्योंकि भैया एक्चुअल पाथ कितने चल रहे, 10 मीटर, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में उतना ही है क्योंकि उसने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। अगर कोई चीज रेक्टिलिनियर मोशन में जा रही है, स्ट्रेट मोशन, जूम, ठीक है, अगर उसका डायरेक्शन पलटा नहीं है, डायरेक्शन सेम है, और किसी ने कहा कि चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो, तब ये बात सही होती भैया, डिस्टेंस भी 10 मीटर है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी उतना ही है, अब ए से बी तक 10, तो ये सही है सर, ये हो गई। दूसरी बात, उसने अपनी पाथ को मोड़ दिया और ये सी जगह पे आया था, जो कि हमने बोला था कि यहां से यहां 5 मीटर दूरी पे है। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस चीज पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिनना पड़ता है 5 मीटर, तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, हो भी सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, दोनों सही है। अब ये जो सी ऑप्शन दी वाला है, डिस्टेंस क्या बड़ा हो सकता है, हाँ सर यहां पे बड़ा है, क्या इक्वल टू हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, हाँ, तो ये सी ऑप्शन जो दिया है मुझे लगता है एज कंपेयर टू ए एंड बी से बड़ा है। लोग क्या करते हैं, हम लोग गड़बड़ में बहुत ज्यादा रहते हैं, भागता है, हमारे पीछे कुत्ता लगता है ना, तो हम लोग अरे ये भी बराबर, ये बराबर, ठोक देते हैं। भैया सोच लो दोनों भी बराबर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ये बात सही है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है या छोटा हो सकता है डिस्टेंस से, लेकिन कभी डिस्प्लेसमेंट दुनिया में आज तक कोई ऐसी कंडीशन नहीं हुई कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा है, तो डी तो रॉन्ग ही है भैया। मेरी बात समझ में आ रही? ओके, कब की आपको इसके अंदर सबसे मेन, अगर हमारी पाथ कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड डायरेक्शन है और हमने कभी भी मोड़ के नहीं देखा, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम। अगर हमने यहां पे डायरेक्शन चेंज की तो हो सकता है डिस्टेंस बड़ा हो सकता नहीं, हो ही सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये कंडीशन, सी कंडीशन करेक्ट होगी। ये था भैया इंट्रोडक्शन फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ। आपके बुक्स में थोड़े से अलग एग्जांपल दिए भैया, ठीक है, तो आप अपने बुक्स में से भी करवा सकते हो बस, लेकिन कहानी सेम है, कहानी दोनों की सेम है, बस मेरा आंसर देने का जवाब अलग होगा, बस आपके बुक्स में का खाली अलग होगा, लेकिन मुझे जो चैप्टर है, चैप्टर के जो कंटेंट है आपकी तरफ भेजना है बस। चलो मिटा रहा हूं मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी और दूसरी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंट पे बात करेंगे, समझ में आएगा, टेंशन। एवरेज मतलब क्या भैया, जैसे कि मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रहता हूं और यहां से पुणे मुझे जाना है, तो मैं औरंगाबाद से पुणे, मेरी जो गड्डी है वो 5 घंटे में जाती भैया। तो हम लोग एक पकड़ते हैं कि अप्रोक्सीमेटली मेरी गड्डी की स्पीड, मतलब वेलोसिटी क्या होगी क्या नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड पकड़ते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी। यहां से औरंगाबाद से पुणे जाना है तो 5 घंटे लगते हैं। तो मेरे रास्ते में भैया ऐसा नहीं है कि मेरी जो गड्डी है 100 की स्पीड में चलती, तो यहां से डायरेक्टली पुणे तक वही स्पीड रहेगी, वही वेलोसिटी नहीं रहेगी, चेंज होती रहती है हमेशा। कभी कभी कुछ गांव आता है, बीच में जानवर आते हैं, स्पीड ब्रेकर आता है, टोल नाका आता है, तो मेरी स्पीड कम ज्यादा होती है। लेकिन हम लोग एवरेज स्पीड पकड़ते हैं कि हम लोग पकड़ते हैं कि 1 घंटे में मेरी जो गड्डी है भैया 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसे बोलते 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है। तो क्या 50 किलोमीटर मतलब मेरी स्पीड उतनी ही होती है, हमेशा वेलोसिटी उतनी ही होती है? और वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है बता देता हूं पहले मैं, ठीक है। वेलोसिटी है स्केलर क्वांटिटी भैया, क्योंकि वेलोसिटी का एक्चुअल में फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, ये फार्मूला वेलोसिटी का। और स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन है,
वेक्टर क्वांटिटी। तो भैया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है खुद में, ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात ध्यान में आना चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये पता होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद में इसका एसआई यूनिट जो होता है उसकी बात करते हैं, फर्जी से बात करते हैं, बाद में बात करें। डिस्प्लेसमेंट गिनते मीटर में, टाइम सेकंड में। इसका सीजीएस यूनिट होता है भैया मीटर का सेंटीमीटर और टाइम का सेकंड। और जो डायमेंशन होता है वेलोसिटी का वो होता है भैया मास नहीं, इसमें लेंथ है, टाइम डिवाइडेड है ऊपर जाने के बाद -1। जिन लोगों को यूनिट डायमेंशन नहीं आते, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर देख लेना, ठीक है। ये होगी फर्जी सी बात है, सिंपल सिंपल। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये फार्मूला है, लेकिन हम लोग एवरेज कर रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो v जो है, ये जो एवरेज अगर निकालना है, मुझे लगता है यही फार्मूला हम लोग ऐसे देखो, ये भी डिफाइन इसके लिए एवरेज के लिए है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, ये सही है डिफाइन भैया, इसके लिए कोई प्रॉब्लम। लेकिन एवरेज की मुझे लगता है कि ये डिफाइन सही रहेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये थोड़ी सी परफेक्शन लगेगी। ये डिफाइन आपके बुक्स में जो दी है वो भी गलत नहीं है भैया। डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ओवर, है ना, टोटल इंटरवल ओवर में ये और ये एक ही डिफाइन से। चलो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये भी सही लग रहा है हम लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। एवरेज के लिए हम लोग काम करेंगे कि यहां पे एवरेज निकालना है। जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को, ये कोऑर्डिनेट है, ये एक्स और ये वाई एक्सिस है। यहां पे जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि ये x1 दूरी पे मेरी कोई चीज है, ठीक है, ये गड्डी है मेरे पास और ये गड्डी चल रही यहां पे पहुंची भैया, तो वो डिस्टेंस होगा हमारे पास x2, जैसे कि पहले डिस्प्लेसमेंट निकाला था वैसे, ठीक है। यहां पे जो टाइम था t1 इज इक्वल टू 0 और t2 इज इक्वल टू, नाम दे दो इसको कुछ ना कुछ, तो मतलब मजा आएगा, ठीक है। नहीं तो पहले ऐसे जनरल फार्मूला बनाएंगे, ठीक है, t2 बोलो। तो यहां पे v एवरेज निकालने का टोटल डिस्टेंस इतना ही है भैया, ठीक है, इतना ही है। तो इतना मतलब क्या है, x2 माइनस x1 होगा, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट में निकला। टाइम होगा हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल। आप बोलेंगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी, टाइम ये स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर हम लोग कुछ ऐसे एरो गिरो देते नहीं है। तो ये एवरेज के लिए फार्मूला हमने बोला कि चलो एक काम करते हैं, x1 जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर पे है और x2 जो है वो 8 मीटर पे है। टाइम t1 0 है और t2 हम लोग 5 सेकंड मान रहे, तो निकालो। तो x2 कितना है मेरे पास 8, x1 कितना है 2, t1 कितना है 0, t2 कितना है 5। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं भैया, इसको 3 माने, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6/5, तो 1.2 मीटर प्रति सेकंड, ये इंपॉर्टेंस है। लेकिन उसके साथ हम लोगों को डायरेक्शन भी बताना चाहिए, तो हम लोग इसके लिए ऐसे लिखते हैं 1.2 आई कैप मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं हमारे गड्डी का ए से बी तक, वो है 1.2 मीटर, ये मैग्नीट्यूड, और इसका जो डायरेक्शन है ये आई कैप दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ ये बढ़ रहा है। कि बात समझ में आ रही है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। जैसे कि यहां से औरंगाबाद टू पुणे, ठीक है ना, औरंगाबाद टू पुणे, तो ये निकालने का तरीका एवरेज निकालते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग, हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, पता है ना, जैसे कि होता पहला इंग्लिश, दूसरा हो सकता है मराठी, हिंदी, जो भी, संस्कृत, जो भी, बाद में फिजिक्स, केम, बायो, मैथ्स, समझो 6 ही सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हम लोगों को मिले समझो 75 सर, इसमें 80 मिले, इसमें 90 मिले, इसमें 85 मिले, है ना, इसमें 90 मिले, इसमें 95 मिले। तो अब लोग क्या करते, इसका एवरेज निकाल देंगे, एवरेज परसेंटेज निकालते, एवरेज निकालना जाता है, डिवाइड बाय 6 किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 15, ठीक है ना, यहाँ पे हो रहे हैं, और एक कैरी है, तो ये 8 8 16, ये हो रहे 24, है ना, और ये 27, 1 2 3, तो ये हो रहे 11 11 और 5, मतलब
इतने, तो डिवाइड बाय 6 करो तो आपका एवरेज परसेंटेज जो भी होगा वो मिल जाएगा। मतलब ये एवरेज निकालने का फार्मूला भैया। तो ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी होती है। बात समझ में आ रही है? एवरेज निकाल। अब नाम में ही इंस्टेंट, इंस्टेंट नाम देखो, ये इंस्टेंट एक वर्ड है भैया, एक वेलोसिटी है। मतलब स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए जो भी हमारे पास वेलोसिटी होगी उस टाइम पे, मतलब मैंने बोला यार हमारा जो जर्नी था वो 5 घंटे का जर्नी है। मैंने बोला यहां पे कि ऐसे बोलेंगे 3 आवर 40 मिनट 22 सेकंड, इस पे हमारी स्पीड कितनी होगी। बात समझ में आ रही है? इस टाइम पे, उस टाइम पे पर्टिकुलर, और भी बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। और इसको है ना भैया एवरेज निकालने का ऐसे भी निकालते हैं, डेल एक्स बाय डेल टी, ऐसे भी आप लोग फार्मूला रख सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को अगर किसी ने कहा कि सर मैं ऐसे रख सकता हूं क्या, बिल्कुल मैं इसके लिए सहमत हूं भैया। ठीक है, ये होगा आपका एवरेज। अब यही एवरेज देखो, ये भी वेलोसिटी है लेकिन ये कौन सी है? इंस्टेंट है। हमने फार्मूला क्या लिखा? डेल एक्स बाय डेल टी। लेकिन भैया ये एवरेज के लिए सही है ना, हम लोगों को कोई इंस्टेंट पे निकालना है, और इसको रखने का जो तरीका आपके बुक्स के हिसाब से जो दिया है वही मैं आप लोगों को यहां पे प्रेजेंटेशन करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा हमारे लिए, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट t टेंड टू द 0 डेल एक्स, वेक्टर फॉर्म है ये क्योंकि स्केलर क्वांटिटी भैया, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है? आपका टाइम करीब करीब 0 नहीं है, करीब करीब 0 है। अरे t टेंड टू द 0 मतलब क्या है? टाइम 0 के करीब, मतलब इतना टाइम कम होना चाहिए। अगर इसको लिमिट को मैं हटा दूं ना तो ये लिखने का मुझे अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये बात समझते हो ना कि यहां पे वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम, बहुत छोटे छोटे टाइम पे, बहुत छोटे टाइम के लिए वो स्पीड आप लोगों को गिननी है। जैसे कि हमारी गड्डी में जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीड गिनते हैं ना आप लोग, जो स्पीडोमीटर होता है उस स्पीडोमीटर से हम लोग जो स्पीड गिनते हैं, स्पीड गिनते हैं कि नहीं, उस स्पीड के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। उस स्पीड के लिए मतलब वेरी शॉर्ट इंटरवल, आपको बोला कि माइक्रो सेकंड में, उस सेकंड पे बता दो स्पीड क्या है, तब हम लोग ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब उस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है आपके पास, कितनी वेलोसिटी है। स्पीड की बात भी होने वाली है, टेंशन मत लेना, है ना। तो वो जो है वो बात करते हैं, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। उस इंस्टेंट पे आपके यहां पे डिफाइन भी दी होगी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, है ना, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम डिफाइन एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एक लिमिट के लिए एवरेज वेलोसिटी। ये बात समझ में। अब बाकी इसके सब एसआई यूनिट सेम, सीजीएस सेम, डायमेंशन सेम, ये क्वांटिटी कौन सी है? दोनों भी वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ रही है। वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए स्पीड गिनना, कोई इंस्टेंट पे। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि मेरा लेक्चर एवरेज कैसा है, हाँ सर ठीक ठाक है, लेकिन क्या हर टाइम पे मेरी एनर्जी सेम होगी पढ़ाने की? अब बोलेंगे सर आप है ना, आपका लेक्चर 40 मिनट का था, आप है ना 36 मिनट पे थोड़ा सा ब्रेक ले रहे थे, थोड़ी सी आवाज आपकी कम है। मैंने बोला कि मेरे लेक्चर में मेरी एनर्जी कैसी रहती? आपने बोला सर मीडियम मॉडरेटर लेवल पे रहती है, ठीक है, लेकिन आपने एवरेज बताया, एवरेज लेक्चर के साथ। किसी ने कहा कि चलो 20 मिनट 10 सेकंड पे सर की आवाज, सर की एनर्जी पढ़ाने में कैसे थी? तो आप बोलेंगे सर लूज थी, बता सकते ना, है ना। तो वैसे उस इंस्टेंट पे की बात चालू है, तब उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहना आप लोगों को। कोई शक है भैया? सेम हम लोग यही चीज आज स्पीड के लिए पढ़ने वाले हैं। ये थी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी। अब एक काम करने वाले, सेम समझे, ये कोई इंस्टेंट पे, मतलब देखो इस जर्नी में पूरी वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला कि औरंगाबाद से पुणे की, मैंने कहा है कि अब इसमें कैसे है कि ये जर्नी में हम औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद को ऐसे लिखते हैं, और ये जो पुणे है इसके बीच में पता आपको नगर है, नगर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है।
तो इस पे आपने इस इंस्टेंट पे स्पीड पूछी तो वो होगी हमारी v इंस्टेंट इज इक्वल टू dx बाई dt। उस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है, तो आप बोलेंगे सर वहां पे हमारी है ना 20 मीटर पर सेकंड है ना, इतनी थी, बराबर है। कोई बोलेगा सर कभी कभी हम लोग हमारी गड्डी के देखो हमारी स्पीड हमेशा वेरी करते रहते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि रोड में बहुत सारे वेलोसिटी के कारण मतलब कम ज्यादा होने के कारण हो सकते हैं। स्पीड ब्रेकर हो सकता है, टोल नाका हो सकता है, बीच में कोई कुत्ता आ सकता है, गाँव आ सकता है ना, मतलब बहुत सारे रीजन, रास्ता खराब हो सकता है। तो हमारी हर इंस्टेंट पे हमारी स्पीड वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। उस इंस्टेंट पे मतलब उस टाइम पे कितनी स्पीड है ये निकालने का ये फार्मूला है। ये वेरी होता है इसलिए dx बाई dt लिखा है मैंने। चलो हम लोग बात करेंगे अभी सेम टू सेम बात करेंगे लेकिन स्पीड के लिए। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी भैया, ये वेक्टर थी, बस इतना ही फर्क है, ध्यान देना है। बहुत सिंपल और इजीएस्ट चैप्टर है, छोटे छोटे टर्म्स को समझा के लेना है बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। हम लोग बात करेंगे अभी क्या 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 एवरेज स्पीड, स्पीड की बात चली ना अभी, स्पीड, ठीक है। और यहां पे जो बात होगी वो होगी हमारी क्या, इंस्टेंट स्पीड, ठीक है, एक इंस्टेंट पे। अब देखो सिंपल सी बात है, स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों भैया, क्योंकि इसके लिए फार्मूला होगा हमारे लिए टोटल पाथ डिवाइड बाय टोटल टाइम, या कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं यार इसको एक्चुअल पाथ ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी ये है स्केलर पाथ लेंथ है ना, टोटल पाथ लेंथ लिखो, टोटल पाथ मतलब, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। रही बात भैया एसआई यूनिट, एसआई यूनिट तो सबको पता ही होना चाहिए, पाथ होता है मीटर में, डिस्टेंस टाइम, CGS यूनिट जो होता है छोटा यूनिट है मीटर का, सेंटीमीटर सेकंड का ये, और डायमेंशन मास नहीं है, लेंथ मतलब मीटर है, टाइम डिवाइडेड इसलिए माइनस, दोनों के लिए सेम है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, दोनों भी स्केलर क्वांटिटी है भैया, भले वो एवरेज हो या कोई इंस्टेंट पे हो। चलो मैं बढ़ रहा हूं आगे, मुझे आगे काम करना है अभी चैप्टर पे, तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। और यहां पे एवरेज निकालनी है तो एवरेज के लिए टोटल पाथ डिवाइड बाय टोटल टाइम, अच्छी बात है। मतलब मैंने आपको इसका एग्जांपल ऑलरेडी स्पीड का बताया है लेकिन तो भी दोबारा बोल रहा हूं। चलो किसी ने कहा है कि सर ये एक ए ऑब्जेक्ट है और ये ए ऑब्जेक्ट गया यहां से यहां, ठीक है, बाद में आ गया भैया ए से बी, बोलो हाँ, ये ऑब्जेक्ट ए बी और इसको सी, तो यहां पे यहां से यहां गया, ओके सर, टोटल पाथ कितनी है, जैसे कि 15 मीटर है, और ये हम यहां से यहां जो आए वो होगा 5 मीटर, इसके लिए लगा मेरे पास 5 सेकंड टाइम, और इसके लिए लगा भैया मेरे पास यहाँ पे 2 सेकंड टाइम, ठीक है, टाइम है 2 सेकंड टाइम। तो मैंने बोला चलो एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो ये हो गया 15 प्लस 5, टोटल टाइम कितना है भैया 2 और ये 5, मतलब हो गया 20/7, समझे ना, ओके। तो करीब करीब यहां पे हमारे पास 3 मीटर प्रति सेकंड, करीब करीब बोल रहा नहीं है, 2.9 समथिंग कुछ आंसर आएगा, देख लेना, ठीक है ना, 3 मीटर पर सेकंड ये स्पीड। इसके लिए आप लोगों को डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत है भैया, समझे। यही इंस्टेंट, कोई इंस्टेंट पे स्पीड निकालनी है तो हम लोग जैसे कि स्पीडोमीटर होता है, आपका स्पीडोमीटर का काम होता है कोई इंस्टेंट पे स्पीड बताना, है ना, क्योंकि ज्यादा स्पीड होती है वही इंस्टेंट पे हम लोग कम भी करते हैं, है ना, एक्सीलरेटर कम कर देते हैं या गियर कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड खराब रास्ता हो तो यहां पे हम लोग जब लिखेंगे इंस्टेंट स्पीड तो वो जो स्पीड होगी वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ जो भी आपको स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए जो भी निकालना है, तो यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे ही, जैसे कि इसकी इस फार्मूले में जो स्पीड के लिए है ना, इंस्टेंट स्पीड जो है वो अगर डिस्टेंस वही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, dx बाई dt लिख सकता हूं मैं ऐसे भी, ठीक है ना।
वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। वहां पे स्पीड कितनी, उस इंस्टेंट पे, जैसे कि मैंने बताया आपको बताना है 2 घंटे 2 आवर, है ना, 40 मिनट, है ना, 20 सेकंड पे स्पीड बता दो हमारी गड्डी की। हम यहां से चल रहे थे, बाद में 2 घंटे मेरा ट्रैवलिंग होगा, 2 घंटे 40 मिनट 20 मिनट। वहां पे मैंने देखा कि मेरे घड़ी में, और मैंने देखा कि यहाँ पे इतनी स्पीड है, यहाँ पे इतनी है। उस इंस्टेंट पे बतानी है आप लोगों को, क्या करनी है, उस इंस्टेंट पे बतानी है। सबसे मेन भैया एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये इक्वल हो सकती है, वेलोसिटी और इक्वल हो सकती है कब, यूनिफॉर्म स्पीड हो तो। एवरेज और इंस्टेंट वेलोसिटी सेम हो सकती है अगर यूनिफॉर्म मोशन हो तो, और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटली जगह पे देखा स्पीड वो भी सेम हो सकती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है तो ये इक्वल नहीं होंगे। कौन कौन से, एवरेज और इंस्टेंट वेलोसिटी और इंस्टेंट स्पीड, ये हो नहीं सकते। तो इसके लिए आपके बुक्स में कुछ एग्जांपल दिए, देख सकते हो। बहुत सिंपल से चीजें दी वाली है, आप लोग इस पे थोड़ा सा गौर करें। सिंपल, एवरेज समझ में आ रहा है ना, टोटल पाथ डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहां पे कुछ इंस्टेंट पे, उस टाइम पे कितनी स्पीड होगी वो निकालने के लिए इंस्टेंट स्पीड कहा जाता है। तो ये थे भैया आपका पहला ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड स्पीड, आपके बुक्स में इस साल एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में नहीं कहा, नहीं तो एक्सेलरेशन भी होता है हर साल, लेकिन न्यू बुक के हिसाब से यहां पे नहीं, ओल्ड सिलेबस में था। इसके बाद में हम लोग ग्राफिकली स्टडी ऑफ मोशन, ग्राफ के द्वारा हम लोग ग्राफ देखने वाली, इस जो स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये जो चीजें दिख रही है ना, ग्राफ के दौरान हम लोग पढ़ने होंगे। बहुत मजा आने वाला है अगले लेक्चर में। तब तक शेयर करना, लाइक करना, और न्यू है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते। आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरे नोट्स अवेलेबल से, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है पूरे यूनिट वाइज, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना।